मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यात्रियों का सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये है गंगा एक्सप्रेसवे। अभी तक इसमें लोगों को जो टाइम लगता था वो लगता था 10 से 12 घंटे, यानी अब ये सीधा 4 घंटे कम हो जाएगा, 6 घंटे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से सिर्फ मेरठ प्रयागराज ही नहीं, दिल्ली से आने वाले यात्रियों को भी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आना जाना आसान होगा। लेकिन टोल का क्या? गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल का फॉर्मूला क्या है? चलिए जानते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स का जो सिस्टम है, इसे समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कार है, बाइक है, तो आपको ये जान लेना होगा कि आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे, यानी जब एक्सप्रेसवे पर जाएंगे, तो आपको कितना टोल देना होगा, देना भी होगा या नहीं देना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के लिए क्लोज टोलिंग सिस्टम रखा गया है। इस सिस्टम के तहत गंगा एक्सप्रेसवे पर जो गाड़ियां हैं वो जैसी ही एंट्री करेंगी, टोल बूथ पर उसकी शुरुआती पॉइंट दर्ज हो जाएगी। इसके बाद जहां भी वो गाड़ी एक्सप्रेसवे से नीचे उतरेगी, वहां तक की दूरी के हिसाब से टोल टैक्स कट जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर का जो टोल टैक्स है वो भी है। अब बता देते हैं टू व्हीलर को कितना टोल टैक्स देना पड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर चालकों को भी टोल टैक्स देना है। टू व्हीलर के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स तय किया गया है। कार और हल्के वाहनों के लिए ₹2.55 प्रति किलोमीटर की दर से रखी गई है ये जो कीमत है। टोल दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई हैं और वाहन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर ही फास्ट टैग से खुद ब खुद वो जो टोल है वो कट जाएगा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर, कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹2.50 प्रति किलोमीटर, लाइट कमर्शियल वाहन, मिनी बस, इन सब के लिए ₹4.05 प्रति किलोमीटर, बस और ट्रक के लिए ₹8.20 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स तय किया गया है। वहीं मल्टी एक्सल, भारी मशीनरी और अर्थ मूविंग व्हीकल्स के लिए, यानी इन वाहनों के लिए ₹12.60 प्रति किलोमीटर और ओवर साइज वाहनों के लिए ₹16.10 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। प्रयागराज से मेरठ तक कार से यात्रा करने पर करीब 1500 टोल लगने का अनुमान है। अधिकारियों ने ये भी संकेत दिए हैं कि शुरुआती दिनों में कुछ छूट भी दी जा सकती है, यानी कुछ कंसेशन दिए जा सकते हैं, जैसे पहले दूसरे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में किया गया था। इस रास्ते से सफर करने वाले बाइक और ट्रैक्टर चालकों को भी टोल टैक्स जमा करना होगा। बाइक और ट्रैक्टर को ₹1.28 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। यानी अगर आप इस पूरे एक्सप्रेसवे को कवर करते हैं तो आपको करीब ₹750 टोल टैक्स देना होगा। अन्य गाड़ियों पर कितना टैक्स है, सब एक एक करके आप सिलसिलेवार जान लीजिए, ताकि आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े। तो जो बाकी गाड़ियां हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार, जीप और हल्की गाड़ियों की। तो ₹2.50 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स। बस और ट्रक के लिए ₹8.20 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स। 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर। लाइट कमर्शियल वाहन, मिनी बस के लिए ₹4.05 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स देना होगा। भारी मशीनरी, मल्टी एक्सल वाहन के लिए ₹12.60 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स देना होगा। ओवर साइज गाड़ी, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े, उनको ₹16.10 प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स भरना होगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला ये जो एक्सप्रेसवे है वो 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। इससे 519 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे की एक खास जो बात है वो ये है कि शाहजहांपुर के पास बनाई गई लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान भी उतर जाएंगे। इसके अलावा पूरे रास्ते पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS, CCTV, निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।
वाहनों की गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉडर्न उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और बहुत कंफर्टेबल सफर का अनुभव मिलेगा। तो अगर आप अभी तक ये इस बात को लेकर परेशान थे कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जब आप चलने लगेंगे तो उसके बाद आपको कितना टोल टैक्स देना होगा, तो मुझे लगता है आपको ये जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।